यह संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र दिनांक 5 फरवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ब्रैकेट में JNU और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ब्रैकेट में TISS की रिपोर्ट का यह दावा कि बांग्लादेश व म्यांमार से हो रहा अवैध आप्रवासन दिल्ली की आबादी की संरचना को काफ़ी हद तक बदलने के साथ चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है। न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बना ही हुआ है। कुछ समय पहले ऐसी ही एक रिपोर्ट में मुंबई में भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के चलते आबादी का संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई गई थी। लिहाजा यह कहना अतिरंजना नहीं होगा कि देश में अवैध घुसपैठियों की समस्या अब चिंता के स्तर से ऊपर उठ चुकी है। दरअसल दिल्ली में अवैध प्रवासन केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि यह पहले से ही जल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही राजधानी के आर्थिक संसाधनों पर भारी बोझ भी डाल रही है। इसका प्रमाण जैसा रिपोर्ट इंगित करती है, कम आय वाली नौकरियों में अप्रवासियों की बढ़ती भागीदारी है, जिसने स्थानीय स्तर पर एक अन्यायपूर्ण आर्थिक प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। रिपोर्ट का यह दावा भी बेहद खतरनाक है कि राजनीतिक दलों के समर्थन से ये अप्रवासी मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा इन अप्रवासियों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति व्यवस्थागत प्रक्रियाओं को दूषित करने के साथ नागरिकों के अधिकारों का भी हनन करती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ऐन पहले जब राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का खेल अपने चरम पर है, तब ऐसे वक्त में आई इस रिपोर्ट पर तूफान तो मचना ही था। हालांकि राजनीति से इतर भी इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश व म्यांमार से घुसपैठिए देश की सीमाएं पार करते हैं और इनमें से कुछ देश के विभिन्न हिस्सों में पकड़े भी जाते हैं। इस नतीजे पर पहुंचने के भी भरपूर साक्ष्य हैं कि इन घुसपैठियों को सुनियोजित ढंग से भारतीय नागरिक बनाया जा रहा है।
चूँकि सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए उससे राज्यों के साथ तालमेल बैठाते हुए समस्या का अस्थायी हल ढूंढने की अपेक्षा है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि घुसपैठियों की समस्या पर शोर मचाने के बजाय सभी राजनीतिक दल एकजुटता दिखाते हुए इसके समाधान की तरफ बढ़ें। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इतनी गंभीर समस्या के केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाने से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। समाप्त।